हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम कॉल बेस्ड रिएक्शन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, पेपर में काफ़ी आने के चांसेस हैं और हर टाइप के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे जेई हो, कॉल बेस्ड रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं पहले रिकमेंड करूँगा, पहले मेरी जो प्रीवियस वीडियो है ना, जिसमें मैंने नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल आपको बताया, वो वाली देखना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, तो वो देखना, आपके उससे बेस क्लियर होंगे। फिर यहाँ पर ये वाली तो आपको और भी इजी लगेगी। ठीक है, तो कॉलवेज रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, भाई, आपका फिनॉल होता है, फिनॉल। ठीक है, ये है फिनॉल, आपका फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को हम एक बेस के साथ, हमें पता है सबसे कॉमन बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम बेसिकली बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मैकेनिज्म अभी हम सीखेंगे, पहले आप रिजल्ट देख लो। तो जब हम बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका क्या बनता है, आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है। आयन, नेगेटिव चार्ज आयन। ये आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन। ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। और फिर इस फिनॉक्साइड आयन को हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और किसी भी टाइप का हाइड्रोजन प्रोटॉन का सोर्स है, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन प्रोटॉन, रिएक्ट करवाते हैं। तो आपका क्या बनता है, यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड। और ये कॉलवेज रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सैलिसिलिक बोलते हैं इसको कुछ लोग, मैं इसको सैलिसाइलिक बोलता हूँ। वैसे तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है इसकी सैलिसिलिक एसिड। तो ये कॉलवेज रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है। और ये सैलिसिलिक एसिड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन। वीडियो देखी मेरी आपने एस्प्रिन प्रिपरेशन की, देख लो। ये बहुत कॉमन रिएक्शंस है, एस्प्रिन का प्रिपरेशन और ये सब, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है कॉलवेज रिएक्शन में आपका, तो इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है कि इसी से हमारा एस्प्रिन बनता है। और एस्प्रिन हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, जब हमारे कहीं बॉडी पेन होता है या फीवर वगैरह होता है तो हम एस्प्रिन लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये होता है। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कैसे कैसे हो जाती है सब चीज़ें। ठीक है, ये पूरा आपके स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप में ये होता है, सेकंड स्टेप में। ठीक है, अब हम देख लें मैकेनिज्म। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं आराम से डिटेल में। ठीक है, सब मैकेनिज्म सीख लेते हैं आराम से डिटेल में। तो ये है आपका फिनॉल। इसको मैं सबसे पहले रिएक्ट करवा रहा हूँ एक बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पढ़ाना हमने। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं और आपका फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। और सेकंड स्टेप में हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोटॉन से इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमारा सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये समझ रहे हो ना तुम? तो बस वही करूंगा मैं मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले इसको बेस से रिएक्ट करवाया, तो ये एक बेस है। और आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल जो है वो एक तरह का एसिड है, बिकॉज ये इसमें एक तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ये डोनेट करेगा, तो इसलिए भी बेस है। और आपको पता है एसिड है, सॉरी, हाइड्रोजन प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, तो वो भी। और साथ में इसमें रेजोनेंस है और ये सब चीज़ें मिलकर इसको एसिडिक बनाती है। तो ये एक एसिड है, फिनॉल जो है ये एक तरह का एसिड है और ये तो बेस है ही। तो ये बेसिकली एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रही है आपकी। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है ये एक तरह का बेस है और ये फिनॉल एक तरह का एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रही है। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले ये आपका जो बेस है इसमें OH माइनस आयन है और ये Na प्लस आयन है। और ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो OH ग्रुप वाला जो हाइड्रोजन है, ये अपना प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन ये डोनेट कर देगा। तो इसके बाद क्या बनेगा, ये डोनेट कर देगा हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो इसके बाद क्या बना आपका, तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4, यानी कि 4 ये थे, 5वां ये हाइड्रोजन के साथ था और छठा ये बना था। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर थे, यानी कि 2 लोन पेयर थे। तो अभी क्या हुआ, हाइड्रोजन प्रोटॉन जब लीव हो गया तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या होगा, तो अब उसके पास 3 लोन पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर हो गए। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या बना, फिनॉक्साइड आयन।
अब ये जो बना नेगेटिव चार्ज के साथ जो फिनॉक्साइड आयन बना और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन चला गया, ये कहीं भी चला गया होगा, मान लो ये OH माइनस था तो यहाँ पर जाके जुड़ गया होगा, तो सपोज करो H2O बन गया, कोई दिक्कत नहीं, जो बन गया OH माइनस और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन जुड़ के H2O बन गया। अब ध्यान इधर करो, जो मेन मुद्दा ये है कि अब ये आपका फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव, इवन मोर रिएक्टिव देन दिस। ये जो आपका एसिड जिसने हाइड्रोजन प्रोटॉन आपका डोनेट किया, उससे भी ज्यादा रिएक्टिव ये जो फिनॉक्साइड आयन है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। एक तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, दूसरा इसमें रेजोनेंस है, इसकी वजह से ये रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा तो उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करूंगा, फिर बाद में हाइड्रोजन प्रोटोनेशन करूंगा उसका। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मैं रिएक्ट करूंगा इस फिनॉक्साइड आयन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है आपका, कैसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड, ओ ये रहा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आपको इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4, ये पांचवा और छठा बॉन्ड वाला है जो हम नहीं दिखाते। तो इसके ऊपर टोटल 2 लोन पेयर है, सेम यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन हमें पता है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कोई भी एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसकी टेंडेंसी है। तो इसलिए इस ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के पास भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, चाहे वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, फाइल मतलब जिसको कोई चीज पसंद होती है तो बाद में हम फाइल लगा देते हैं उस वर्ड के, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है तो इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ये CO2, ये CO2 कैसे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और मैंने आपको कहा ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, ये क्या है, बहुत ही एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। तो जब ये रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये जो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसको यूज करके इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड बना देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये अपना इसका बॉन्ड टूट जाएगा, इसका बॉन्ड ये टूट जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, आप देखो नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड बनेगा। और आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोबारा सुन लो, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाके अटैक करेगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक करेगा इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो ये बॉन्ड बना के कार्बन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा वो देख लो, तो इसके बाद क्या होगा वो देख लो, ये आपका ऑक्सीजन एज इट इज, इसके पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और ये यहाँ पर बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे बॉन्ड एज इट इज। ये वाला बॉन्ड टूट गया आपका, क्योंकि अब यहाँ इसने पाई इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये बना कार्बन के साथ बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो आप कि यहाँ पर आपका कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के पास हमेशा पता है, हमें पता है कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो सकते हैं, सिर्फ टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कैसे हो गए, इसका मतलब एक बॉन्ड हमारा टूटेगा, क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं, 5 तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो स्टेप के बाद क्या होगा, मैं एक सिंगल स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीजें, ताकि आपको चीज समझ आए कि हो क्या रहा है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट चुका है, तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है, एरोमेटिसिटी इसकी लूज हो चुकी है। ऑक्सीजन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये कार्बन का डबल बॉन्ड, और अभी हो गया सिंगल बॉन्ड। और ये ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर थे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास ये 3, ये वाला, चलो कोडिंग कर देता हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ आ गया, और इसके पास अब नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास अब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि जो बेंजीन रिंग होती है,
ये ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। बेंजीन रिंग ऐसी होती है ना, ऐसी होती है बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग बेसिकली होती क्या है, 6 कार्बन ही तो है। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, ऐसी तो होती है बेंजीन रिंग। हम दिखाते वैसे हैं पर ये कार्बन ही तो है। और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है। ऐसे होती है बेंजीन रिंग। और हम दिखाते हैं उसको बस ऐसे सिंपल करके, कैसे होती है। ये बच्चे भूल जाते हैं। तो ये बेंजीन रिंग का रियल स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो यहाँ जहाँ पर हमने इस वाले कार्बन पे या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ अटैच हुआ है, तो वहाँ भूलना मत कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, इसको मत भूलना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हर आपके कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये जो कार्बन है जिसपे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा है, इस कार्बन पे भी ये वाला हाइड्रोजन है। अब देखो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है वो टूट के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई। और हर बेंजीन रिंग क्या चाहती है कि उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए। मेंटेन होना तो बहुत जरूरी है। तो अब क्या होगा, जैसे उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी तो क्या होगा, ध्यान से देखो, हर बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो ये क्या करेगा, ये डीप्रोटोनेट होगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन टूट के बाहर चल जाएगा। हाइड्रोजन प्रोटोन से प्रोटोन इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वापस से यहाँ पर रिफॉर्म कर देंगे बेंजीन रिंग को, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन प्रोटोन जाएगा और ये 2 जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा यहाँ पर वापस से एरोमेटिसिटी कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन प्रोटोन अकेला बाहर हो जाएगा। उसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन बाहर आ गया, ये जो हाइड्रोजन प्रोटोन है बाहर आ जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद आपका क्या होगा, ये आपका बन गया हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन ब्लू कलर का है ना, तो ब्लू से बना के दिखा देता हूँ बॉन्ड। और बाकी सेम एज इट इज चल ही रहा है आपका, पे डबल ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। और ध्यान रखना इसके पास अभी 3 लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज है इस वाले ऑक्सीजन पे। अब ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से डीप्रोटोनेट हो गया। तो ये H+ जो ये डीप्रोटोनेट हुआ, ध्यान रखना ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे भी 3 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। मैं बना के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 6 नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन प्रोटोन बाहर निकला है, ये वाला हाइड्रोजन जो बाहर निकला है, ये जो हाइड्रोजन प्रोटोन जो बाहर निकला, ये हाइड्रोजन प्रोटोन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे जाके बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज है और यहाँ पर फिनॉक्साइड पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस पे जाके अटैक कर जाएगा ये। तो इस पे जाके जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके यहाँ पर OH बॉन्ड बन जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, यहाँ पर इस स्टेप के बाद क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे बना दूं मैं। इस स्टेप के बाद क्या होगा आपका, नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। तो आप देख रहे हो जो हाइड्रोजन प्रोटोन वो निकला, वो जाके ऊपर ऑक्सीजन फिनॉक्साइड आयन वाले जो ऑक्सीजन पे उस पर जाके जुड़ गया। यहाँ पर आपका वो जो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के गया था, उससे आपका पूरा एरोमेटिसिटी कंप्लीट हुई, यानी कि पूरे पाई बॉन्ड आ गए। और वो जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर वाले पे देख लो, 6 वैलेंस नहीं, सॉरी, हाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, यानी 3 लोन पेयर थे। देखो 3, 1 2 3 4 5 6 थे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके जो हाइड्रोजन प्रोटोन यहाँ से निकला वो जाके ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके पास वापस से 2 लोन पेयर जो कि एक स्टेबल स्टेट है, और ये हाइड्रोजन जाके वो जो यहाँ से जो निकला था वो जुड़ गया। ऊपर से फिर कार्बन पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका चल रहा है अभी तक, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर यानी स्टेबल है। तो इसके ऊपर बस अब नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर OH बन गया, एरोमेटिसिटी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपका क्या रह गया, अब देखो आपको थर्ड स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया। थर्ड स्टेप में क्या था, हाइड्रोजन प्रोटोन से रिएक्ट करवाना था। आपको याद है जब मैं पढ़ा रहा था आपको मैकेनिज्म, पहले फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराए, फिनॉक्साइड आयन बना, फिर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराए। अब लास्ट स्टेप में हम ये मतलब सेकंड का ये जो सेकंड स्टेप है, हाइड्रोजन प्रोटोन से अब हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको जब हम हाइड्रोजन प्रोटोन से रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन प्रोटोन से जब हम इसको प्रोटोनेट करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर OH आपका बन गया। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O स्टेबल है, यहाँ नीचे माइनस था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके इस हाइड्रोजन प्रोटोन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो उसके पास ये भी स्टेबल हो जाएगा, यानी इसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। ये बन गया आपका OH, और ये देख लो आपका बन गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये था पूरा मैकेनिज्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH, अगर आपको ऐसे याद करने में ईजी होता है, लेकिन बॉन्ड आपको समझ आने चाहिए, उसी से आपका क्लियर होंगे। तो ये OH, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, COOH। तो ये आपका क्या है,
सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे कॉल बेस्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड बना और यही सैलिसिलिक एसिड आगे जाके आपके एस्प्रिन जो कि एक मेडिसिन है उसको बनाने में यूज होता है। और हाउ टू प्रिपेयर एस्प्रिन वाली जो मेरी वीडियो है वो देखना, उसमें मैंने डिटेल मैकेनिज्म आपको समझाया। उम्मीद कर रहा हूँ मैकेनिज्म आपको पूरा समझ आ गया होगा और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, कैसे कैसे बॉन्ड टूट रहे हैं बन रहे हैं, सब आपको समझ आना चाहिए। कैसे प्रोटोनेट हो रहा है, कैसे डिप्रोटोनेट हो रही है चीज़ें, वो आपको जब तक समझ नहीं आएगी आप बड़े एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाओगे, जैसे कि नीट, जेईई, ये सब एग्जाम्स आपको रटने से नहीं। अब देखो आप सीधे सीधे इक्वेशन रट लोगे, जैसे यहाँ पर ये रट लेते, कभी NH से रिएक्ट करा है फिनॉक्साइड आयन बन गया, CO2H2 से रिएक्ट करा है सैलिसिलिक एसिड। इतना काफ़ी है क्या? इतना काफ़ी नहीं है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मूवमेंट हो कैसे रही है, कि फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बन कैसे गया, फिनॉक्साइड आयन से सैलिसिलिक बन कैसे गया, मूवमेंट कैसे हो गई, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे टूट गए, बॉन्ड कैसे बन गए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ऐसे मैकेनिज्म पूरा सीखना पड़ेगा, मूवमेंट सीखनी पड़ेगी। तो बार बार वीडियो देखो, एक दो बारी में नहीं समझ आया तो घबराओ मत करो। क्या बच्चे घबरा जाते हैं कि यार क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, दूसरी बार वीडियो देखो, तीसरी बार वीडियो देखो, समझ आएगा, गारंटीड समझ आएगा। शब्दों को गौर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बोल रहा हूँ, सब आप सुनोगे, कुछ चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, और फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही, उसमें पूछ लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।